हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो कंटेंट शेयर करने वाला हूं ये एक बहुत प्रीमियम कंटेंट है। ये पेड वर्कशॉप का कंटेंट है, आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिए। आज जो मैं चीज आपको बताऊंगा ये आपको फ्री में कहीं भी नहीं मिलेगी। इनिशियली मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं मेंबर्स ओनली वीडियो रखूं, जो चैनल के मेंबर्स हैं, जो स्मार्ट सेलर और सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट में चैनल के मेंबर्स हैं, उनके साथ मैं शेयर करूं। लेकिन देन आई थॉट कि चलिए आज ये वीडियो मैं सबके साथ शेयर करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज किया जाता है। देखिए, स्ट्रैडल एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है तो उस टाइम पे स्ट्रैडल में बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो एक स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज करना है आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि एक स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये मैं आपको ओपस्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17650 पे। 17650 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रैडल को लेके एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि स्ट्रैडल सिर्फ एट द मनी पे ट्रेड होता है। स्ट्रैडल का मतलब ये नहीं होता है कि हम एट द मनी का कॉल ऑप्शन बेचें और एट द मनी का पुट ऑप्शन बेचें। स्ट्रैडल का मतलब होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस हो कॉल और पुट दोनों का। वो इन द मनी भी हो सकता है, वो आउट द मनी भी हो सकता है। और स्ट्रैडल को आप डायरेक्शनल बायस कैसे दे सकते हो। स्ट्रैडल वैसे तो एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, लेकिन आप किस तरह से एक स्ट्रैडल को बुलिश या बेरिश बना सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रहा है 17665 पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 17700 पे चलता हूं और मान लीजिए मैं एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर देता हूं। तो 17700 पे चल के और मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और एक स्ट्रैडल को ट्रेड करने के लिए जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 1.3 लाख रुपीस है। आपको ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए चाहिए एक स्ट्रैडल को ट्रेड करने के लिए। तो ये स्ट्रैडल का पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आपको एडजस्टमेंट किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है पहले उसको कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने 353 रुपीज में कॉल ऑप्शन सेल किया है और 321 रुपीज में मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आता है ऑलमोस्ट 575 के आसपास। मतलब मैंने 575 रुपीज का प्रीमियम रिसीव कर लिया है। अब इसमें हम एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है उसको हाफ कर लीजिए और उतना जब मार्केट मूव कर जाए उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करना है। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 600 रुपीज का प्रीमियम रिसीव किया है। तो अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे इस 600 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट रहता है तब तक आपको किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर इसके बाहर मार्केट जाता है तो आपको एडजस्टमेंट करना है। देखिए, आपको ब्रेक इवन टच हो तब तक का वेट नहीं करना है। वो भी एक एडजस्टमेंट होता है, लेकिन वो अलग तरह का एडजस्टमेंट है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं उसके रूल्स ये हैं कि जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, उसका हाफ जब मार्केट मूव कर जाए उस टाइम पे आपको एडजस्टमेंट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 600 रुपीज का प्रीमियम रिसीव किया है। तो मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको एडजस्टमेंट करना है और 300 पॉइंट नीचे जाता है तो आपको एडजस्टमेंट करना है। और अगर उस रेंज में रहता है तो आपको किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। तो देखिए, ये तो लाइव मार्केट है, यहाँ पे मैं आगे पीछे नहीं कर सकता मार्केट को। तो मैं आपको सिमुलेटर में लेके चलता हूँ और वहां पे करके दिखाता हूँ। तो मैं सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो अगस्त मंथ तो अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं आपको पिछले मंथ में लेके चलता हूँ। 1 जुलाई से मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, मैंने जुलाई की सीरीज लगा ली है और 1 जुलाई को मार्केट कहां पे है, 15700 पे। 15700 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं आपको एक एट द मनी का स्ट्रैटेजी ट्रेड करके दिखाता हूं। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और 15700 पे हम चलते हैं, जो कि एट द मनी का लेवल है। यहां का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया और 15700 का एक पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा। इन दोनों का डेल्टा 50 है। तो ये देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 15700 का कॉल और पुट दोनों ऑप्शन मैंने सेल कर दिए हैं। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका कॉल और पुट का प्रीमियम है इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने ऑलमोस्ट 390 रुपीज में पुट ऑप्शन को सेल किया है और 352 रुपीज में कॉल ऑप्शन को सेल किया है। तो 352 और 390 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये आता है ऑलमोस्ट 740। मतलब 740 प्रीमियम मैंने रिसीव किया है कॉल और पुट दोनों को बेच के। तो 740 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आप ये मानिए कि 350 के आसपास आता है। तो अब क्या होगा, मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है यहां से 350 पॉइंट ऊपर या 350 पॉइंट नीचे इस रेंज में रहता है तब तक मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 15665 पे। तो इसमें अगर मैं 350 ऐड करता हूं तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है 16000। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट 16000 को ब्रेक करके ऊपर जाता है
तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। और उसी तरह से 15665 में अगर मैं 350 को माइनस करता हूं तो ये आ जाता है 15300। तो नीचे अगर मार्केट 15300 को तोड़ के नीचे जाता है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो मेरी रेंज क्या है एडजस्टमेंट करने की, 15300 से 16000। अगर मार्केट 15300 से 16000 के बीच रहता है तो मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस रेंज को तोड़ के बाहर जाता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो चलिए अब एक एक दिन करके हम आगे चलते हैं। अगले दिन देखिए मार्केट जहां पे है यहीं पे है और मेरा प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट 1400 रुपीज़ का। उससे अगले दिन मेरा प्रॉफिट है 2700 रुपीज़ का। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है। अगले दिन मार्केट 15800 पे है और मेरा प्रॉफिट है 4600 रुपीज़ का। उससे अगले दिन आप देखिए मार्केट 16000 को क्रॉस कर चुका है, 16100 पे मार्केट पहुंच गया। मतलब जो मैंने प्रीमियम रिसीव किया था उसके हाफ को क्रॉस कर गया। जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया तब मार्केट था 15665 पे और मैंने प्रीमियम रिसीव किया था 740 रुपीज का। तो 740 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 350 के आसपास आता है। तो जब मैंने 15665 में 350 को ऐड किया तो ये आ रहा था 16000 के आसपास। तो 16000 को मार्केट अब ब्रेक कर गया है तो यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए मेरा ब्रेक इवन है उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। मेरा अपर ब्रेक इवन कहाँ पे है, 16442 और मार्केट अभी 16100 पे ही है। लेकिन आपको ब्रेक इवन तक जाने का वेट नहीं करना है कि मार्केट जब ब्रेक इवन पे जाएगा तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। आपको एडजस्टमेंट तभी कर देना है जब आपने जो प्रीमियम रिसीव किया है उसका हाफ जब मार्केट कवर कर ले तब आपको एडजस्टमेंट कर देना है। तो हाफ मार्केट कवर कर चुका है, मार्केट 16000 के लेवल को ब्रेक करके और 16100 पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे आपको क्या एडजस्टमेंट करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब आपकी जो करंट स्ट्रैडल है इसमें आप प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे नई स्ट्रैडल को आप डिप्लॉय कीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मुझे 1600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो 15700 का जो कॉल ऑप्शन है ये 558 पे ट्रेड हो रहा है, तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और उसी तरह से 15700 का जो पुट ऑप्शन है ये 151 पे ट्रेड हो रहा है, इसमें से भी मैं एग्जिट हो गया। और अब मैं क्या करूंगा, मार्केट ट्रेड हो रहा है 16100 पे, तो मैं ऑप्शन चेन में चलूंगा और 16100 पे एक दूसरा स्ट्रैडल सेल करूंगा। तो ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूं और 16100 जहां पे मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है यहां पे मैं अपनी स्ट्रैडल को शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल किया 297 रुपीज़ में और 16100 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड हो रहा है 289 रुपीज़ में, तो इसका भी एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए मैंने नई स्ट्रैडल सेल कर दी है। मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है 16100 का और 16100 का ही पुट ऑप्शन सेल किया है। और प्रीमियम मैंने कितना रिसीव किया है, 297 और 289, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 600 रुपीज का प्रीमियम रिसीव कर लिया है। और अब आप देखिए मार्केट फिर से एकदम मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के बीच में आ गया है। मेरा जो ऊपर की तरफ ब्रेक इवन था, जो 16400 का ब्रेक इवन था, वो अब 300 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया है। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था तो मेरा ब्रेक इवन है ये अब ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है ये फिर से कैलकुलेट कीजिए, जो कि आता है 600। तो 600 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 300। तो अब आपको क्या करना है, जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है इसमें 300 ऐड कीजिए और 300 माइनस कीजिए। तो 16100 में अगर मैं 300 ऐड करता हूं तो ऊपर का लेवल आता है 16400 का, और 16100 में अगर मैं 300 माइनस करता हूं तो नीचे का लेवल आता है 15800 का। तो मतलब अगर मार्केट 15800 से और 16400 के बीच में रहता है तो मुझे किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, और अगर मार्केट उस रेंज को तोड़ के बाहर जाता है तो आपको एडजस्टमेंट करना है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक भी आप समझिए। देखिए 16400 पे जब मार्केट जाएगा तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा, या 15800 पे मार्केट जाएगा तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। और मेरे ब्रेक इवन क्या है, नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 15500 है और ऊपर की तरफ 16700 है। मतलब मेरे ब्रेक इवन पे मार्केट पहुंचे उससे बहुत पहले मैं एडजस्टमेंट कर चुका हूंगा। तो मतलब मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं, मैं वेल इन एडवांस एडजस्टमेंट कर रहा हूं इस टेक्निक से। तो चलिए अब एक एक दिन करके हम आगे चलते हैं। अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 3000 रुपीज का। मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, मेरा प्रॉफिट है 5000 रुपीज का। मार्केट है वहीं पे है और यहां पे देखिए मेरा प्रॉफिट है वो 7300 रुपीज का है। उससे अगले दिन देखिए मार्केट में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है और अब मेरा प्रॉफिट है वो 8300 रुपीज का है। मार्केट थोड़ा नीचे आया है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 8600 रुपीज का। मार्केट 16000 पे ही है और मेरा प्रॉफिट अब हो रहा है 11000 रुपीज का। देखिए स्ट्रैडल है, इसमें यही होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो तेजी से होता है। यहाँ पे थीटा डीके है वो आपको काफी अच्छा खासा मिलता है। तो अगले दिन देखते हैं।
अगले दिन मार्केट ऊपर जाता है और मेरा प्रॉफिट हो रहा है 12,000 रुपीज का। तो अब आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिए कि अब 18 जुलाई हो चुका है, 18 जुलाई ऑलरेडी हो चुका है और एक्सपायरी कब की है, 28 ऑफ जुलाई की। और लास्ट वीक में आपको नहीं जाना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी लास्ट वीक में ना जाएं। तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे होता तो इस प्रॉफिट को बुक कर लेता, लेकिन मैं आपको लास्ट तक दिखाता हूँ। अगले दिन देखिए, अगले दिन मार्केट और ऊपर जाता है और मेरा प्रॉफिट है वो 12,000 रुपीज का है। उससे अगले दिन आप देखिए मार्केट चला गया 16,500 पे, मार्केट में गैप अप हुआ है और अब आप देखिए मेरा प्रॉफिट है वो 7,000 रुपीज का रह गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन है वो 16,700 पे है, मतलब ब्रेक इवन से अभी मार्केट काफी दूर है। लेकिन मुझे एडजस्टमेंट कब कर देना है, जब मार्केट 16,400 को क्रॉस करे, क्योंकि 16,100 पे हमने स्ट्रैडल को डिप्लॉय किया था और हमने प्रीमियम रिसीव किया था 600 रुपीज का, और 600 रुपीज का हाफ होता है 300 रुपीज, और 300 रुपीज को जब मैं 16,100 में ऐड करता हूं तो ये आता है 16,400। तो 16,400 पे जब मार्केट आएगा तभी मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे गैप अप हुआ है और उस गैप अप में 16,400 है वो क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए ये एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये जो स्ट्रैडल है इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। पहले मैं ऑलरेडी 1600 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं और यहाँ पे अगेन मुझे 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको भी मैं बुक कर लूंगा 448। तो ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 16,100 की जो स्ट्रैडल मैंने ट्रेड की थी उसमें। और अब मैं क्या करूंगा, अब मार्केट कहां पे ट्रेड हो रहा है, 16,500 पे, तो मैं 16,500 की स्ट्रैडल को ट्रेड करूंगा। देखिए मैं अगर होता तो मैं इसमें ऑलरेडी एग्जिट हो चुका होता, लेकिन मैं आपको लास्ट तक दिखा रहा हूँ। 16,500 है, इसका एक कॉल ऑप्शन में सेल करता हूँ जिसका प्रीमियम है 151 रुपीज़। देखिए लास्ट में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि अब एक्सपायरी होने में बहुत टाइम बाकी नहीं है। तो देखिए प्रीमियम है वो मुझे हार्डली 300 पॉइंट का मिला है। 151 रुपीज का प्रीमियम है ये कॉल ऑप्शन का है, और 136 का प्रीमियम है ये पुट ऑप्शन का है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 300 भी नहीं होता है। मतलब अब मेरी जो रेंज है वो श्रिंक हो जाती है, यहाँ पे मुझे लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है लास्ट वीक में जाने से पहले आप एग्जिट हो जाओ, आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो लेके आप निकल जाओ। देखिए अगर आप लास्ट वीक में जाने से पहले निकलते तो आपको 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो रेंज है वो श्रिंक हो गई है, क्योंकि जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है वो काफी कम है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का प्रीमियम मैंने रिसीव किया है। तो 300 पॉइंट का हाफ अगर मैं कर दूं तो ये आता है 150 पॉइंट। तो अब 150 पॉइंट अगर ऊपर जाए और 150 पॉइंट नीचे आए तो आपको एडजस्टमेंट करना है। लेकिन अगर मार्केट लास्ट वीक में चला गया है तो अब आपको ये एडजस्टमेंट नहीं करना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो अब आपको वो रूल अप्लाई नहीं करना है कि मैं प्रीमियम को हाफ में डिवाइड कर दूं और मार्केट जब ऊपर जाए उतना तो मैं नया एडजस्टमेंट करूं। वो अब यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट लास्ट वीक में चला गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं लास्ट डे तक अगर आप रुकते हो तो क्या होता है। मेरा प्रॉफिट है वो 7,000 रुपीज का है। अगले दिन मार्केट ऊपर गया, मेरा प्रॉफिट है वो 6,000 रुपीज का है। उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मेरा प्रॉफिट है वो 6,700 रुपीज का है। और 26 को मार्केट नीचे आया है, मेरा प्रॉफिट है वो 11,000 रुपीज का है। उससे अगले दिन मार्केट बिल्कुल जहां पे मैंने सेल किया था वहीं पे है और मेरा प्रॉफिट है वो 13,000 रुपीज का है। और एक्सपायरी डे वाले दिन मेरा प्रॉफिट देखिए सिर्फ 7,500 रुपीज का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो अगर आप इस ट्रेड में रुकते हो तो आपको 7,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था मैंने 15,700 का कॉल ऑप्शन सेल किया था और 15,700 का पुट ऑप्शन सेल किया था, और मेरा अपर ब्रेक इवन कहां पे था, 16,400 के आसपास मेरा अपर ब्रेक इवन था। अगर आप इस ट्रेड में कुछ भी नहीं करते तो मार्केट कहां पे एक्सपायर हुआ है, 16,750 पे। मतलब आपको एक लोट पे 350 पॉइंट का लॉस होता अगर आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन मैंने एडजस्टमेंट किया है और मैं इस ट्रेड में अगर लास्ट डे तक रुकता हूं तो 7,500 रुपीज के प्रॉफिट के साथ बाहर निकला हूं। तो मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर गया है, अगर मैं कुछ नहीं करता तो मुझे 350 पॉइंट, दैट मींस ऑलमोस्ट मुझे 17,000-18,000 रुपीज का लॉस होता अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो। लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबली बाहर निकला हूं क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट किए। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रैडल को मैनेज करना है। आपको ब्रेक इवन तक जाने का वेट नहीं करना
करना है उससे पहले ही आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। और उसके रूल क्या है वो मैंने आपको बता दिए कि जो प्रीमियम आप रिसीव करो उसको हाफ में डिवाइड कीजिए और जो आपकी स्ट्राइक है, जो स्ट्रैडल की स्ट्राइक है, उसमें वो ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो रेंज आती है अगर मार्केट उसके बाहर जाता है तो आप इमीडिएटली एडजस्टमेंट कर दीजिए, अपनी स्ट्रैडल को उस लेवल पे शिफ्ट कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आप एक बफर क्रिएट करके रखोगे, आपका ब्रेक इवन है वो दूर है, मतलब आप अपनी प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर हो और वहीं पे आप एडजस्टमेंट कर दे रहे हो। तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है, अगर किसी तरह का कोई गैप अप या गैप डाउन भी होता है तो भी आप इस कंडीशन में हेज रहोगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। मार्केट जब गैप अप गया 15,700 पे तो भी मुझे ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज का प्रॉफिट ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक इवन तक जाने का वेट नहीं किया, मैंने पहले ही एडजस्टमेंट कर दिया। तो चलिए इस तरह से आपको मैनेज करना है एक स्ट्रैडल को। देखिए स्ट्रैडल में आपको प्रॉफिट होता है वो अच्छा खासा होता है, एक डिसेंट प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपका लॉस है वो अनलिमिटेड होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप स्ट्रैडल जब भी इनिशिएट करो दोनों तरफ आप हेजेस बाई कर लीजिए, अपने स्ट्रैडल को एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए। और इस संडे को जो मैं वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ ये आयरन फ्लाई पे ही है कि आप एक आयरन फ्लाई को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। इसमें मैं आपके साथ 3-4 एडजस्टमेंट शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप एक आयरन फ्लाई को किस तरह से मैनेज कर सकते हो बिना मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ाए। तो ये वर्कशॉप संडे को कंडक्ट होगी, तो इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो नीचे मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल signing off.